बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। तास सर्व आरंभ में जावत हैं सब संग। नैनन भीतर आवत नैन झाँप तोयले। नाम देखूं और कौन ना तुहे देखन दे। नैनन की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाओ। पलकन की चिक डार के सतगुरु ले और जाओ। पलकन की चिक डार के सतगुरु ले और जाओ। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने इष्ट हृदय में अपने इष्ट देवदाता दयाल सतगुरुदेव महाराज जी के सुमरन व ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, सावन का महीना चल रहा है। ये बड़ा ही पवित्र महीना होता है और वैसे भी भक्त जो हैं भगवान को अपने परमात्मा से हर रिश्ता निभाते हैं। समय समय के अनुसार अपने सतगुरुदेव भगवान को उसी नाते में बना लेते हैं। जैसे जैसे हमारे त्यौहार आते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरा ज्ञान है और आप ही मेरी धन दौलत हैं। अर्थात सब कुछ है मेरे लिए। प्रेमियों, रक्षाबंधन का जो त्यौहार आ रहा है, सभी प्रेमी अपने श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में राखी बांधेंगे। वैसे तो भगवान हमारी रक्षा हमेशा करते हैं, लेकिन फिर भी भक्तों की अपनी एक अभिलाषा होती है, खुशी होती है कि गुरु महाराज जी के चरणों में राखी बांधने जाते हैं। ये रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही पवित्र त्यौहार है। भाई बहनों का सम्मान होता है, क्योंकि इस त्यौहार पर भाई अपनी बहन के लिए प्रतिज्ञा करता है कि बहन, आपकी संरक्षण करना मेरा धर्म है, फर्ज है, कर्तव्य है। तो भाई को बहन तिलक लगाती है और यही अभिलाषा रखती है कि भैया जब कभी भी मेरे पे कोई परेशानी आए तो मेरा भाई मेरी परेशानी में खड़े रहें। और भाई इस बात के लिए संकल्प लेते हैं। अब जिनके भाई नहीं होते वो बहनें कितना दुख उठाती हैं, कितना महसूस करती हैं कि मेरे भाई नहीं हैं। जिनके बहन नहीं है वो भाई सोचते हैं कि हमारी बहन नहीं है। यही हमारे सबके मन में यही ख्याल आता है। एक प्रेमियों अयोध्या और जनकपुरी के बीच में गांव था। तो वहाँ पर एक गरीब परिवार की माता रहती थी। तो रक्षाबंधन के त्यौहार पर जब बहुत सारी बहन बेटियां अपने अपने घर आती थी भाइयों को राखी देने के लिए, मिठाइयाँ भी लाती थी, तो वो छोटा बच्चा अपने दरवाजे पे बैठा देखता रहता था कि मेरी बहन कोई नहीं आई, मेरी बहन क्यों नहीं आती। 5 साल का बच्चा था और जाकर के माँ से पूछने लगा, माँ चलो ठीक है मेरे पापा नहीं हैं, पापा स्वर्गवास हो गए थे, आपने कहा था कि पापा नहीं हैं, तो क्या मेरी बहन भी नहीं है कोई, मेरी बहन क्यों नहीं आती। रोने लगा, मेरी बहन बताओ कहाँ है।
मेरी बहन को भी बोलोगे मेरे भी राखी बांधने आया करे मम्मी। माँ ने समझाया कि बेटे को कैसे समझाऊं कि कोई बहन है नहीं। माँ ने उसको पुचकार करके लाड़ प्यार से कहा, बेटा तेरी बहन तो हैं, वो अयोध्या में रहती हैं और बहुत अमीर हैं बेटा, उनको समय नहीं मिलता। अयोध्या में रहती हैं तो चलो मैं चला जाता हूँ, मैं जाऊँगा क्या, पूछूंगा कि बहन तुम क्यों नहीं आती हो, हम गरीब हैं इसलिए नहीं आते क्या आप। माँ ने समझाया, बच्चा जिद कर गया। सीता जी के लिए उसने कह दिया कि वो सीता जी अयोध्या में रहती हैं क्योंकि उनकी ससुराल अयोध्या में ही है बेटा, और भगवान राम उनके पति हैं। बेटा जिद करने लगा, माँ मेरे लिए तो कल को खाना बना देना, मैं ज़रूर जाऊँगा, और देखो माँ के लिए, बहन के लिए मुझे कुछ गिफ्ट दे देना। बच्चा जिद करेगा। माँ ने सोचा जाएगा तो है ही नहीं, छोटा सा बच्चा है, कैसे चला जाएगा इतनी दूर, बहुत दूर है, सवारी का कोई साधन नहीं हमारे पास बच्चे को भेजने के लिए। तो माँ ने झूठ माउट को उसको समझाने के लिए अपनी एक फटी हुई साड़ी थी वो रख दी एक लिफाफे में और उसके लिए खाना वाना बना दिया। माँ जब तक जगी नहीं थी तब तक तो साड़ी को लेकर के सुबह सुबह निकल लिया और बस अयोध्या के लिए निकलता, रोता जा रहा है, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। सब पूछते भाई कहाँ जा रहा है, पैरों में चप्पल नहीं थे, जूते नहीं, फटे पुराने कपड़े पहन के जा रहा था और जा कर के जल्दी जल्दी थक गया, कहीं पानी पी लिया, बैठ गया। आखिरकार जब अयोध्या के पास पहुंचा, थोड़ी दूर था तो बहुत थक गया, एक पेड़ के नीचे सो गया। भगवान श्री राम अंतर्यामी परमात्मा हैं, वो सोच रहे थे कि कितना प्रेमी है, कितना भाव का प्यारा भरा हुआ है बच्चा कि सीता जी के लिए, जैसे माँ ने कह दिया तो सीता जी के लिए अपनी बहन समझ के राखी बंधवाने के लिए आ रहा है। श्री राम ने कहा, सीता जी देखो तुम्हारा भाई आ रहा है। सीता जी अचंभे में पड़ गई। हर जगत जननी माता थी, सब जानती थी वो, लेकिन प्रभु की वचन थे, प्रभु के वचनों को कभी भी अनसुना नहीं कर सकती थी। जी प्रभु क्या कहा कि बोले तुम्हारा भाई आ रहा है, चलो देखो चलते हैं हम दोनों। वो थका हुआ है, पेड़ के नीचे सो रहा है। सीता जी ने कहा चलो प्रभु। तो भगवान श्री राम ने सभी अपने सेनानियों से कहा कि भाई एक हाथी, एक मतलब रथ हमारे लिए तैयार कराओ, हाथी भी हमारे साथ चलेंगे पीछे। तो भगवान अपने रथों में बैठ कर के सीता जी के साथ जब आए तो जैसे ही आए वो बच्चा छोटा सा पेड़ के नीचे सो रहा था। भगवान ने सीता जी देखा, सीता जी देखो भाई तुम्हारा भूखा प्यासा आया, उसके लिए भोजन ले चलो। अब जैसे ही भोजन लेकर के आए, स्वर्ण सोने के बर्तनों में 36 प्रकार के भोजन लेके आई सीता जी, और आकर के जब देखा वहाँ तो प्रकाश एकदम ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैल गया। बराबर में एक महात्मा जी का आश्रम था, उस आश्रम तक प्रकाश चला गया। तो महात्मा जी भी खुद आश्चर्य हो गए कि ऐसा प्रकाश हमने कभी भी नहीं देखा, और अचंभे में पड़ गए। तो देखा तो बच्चे को सीता जी जगा रही थी, भैया भैया उठ, भाई मैं आ गई, देख तेरी बहन में आ गई। अब जैसे उठा बोला, अरे मेरी दीदी आ गई। आप पैर छू करके नमस्ते करी, बहन तुम रो पड़ा, आप मेरे राखी बांधने क्यों नहीं आती? सारी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांधने आती हैं, तुम क्यों नहीं आती हो? सीता जी ने कहा भैया मेरे को समय नहीं मिलता। क्यों नहीं समय मिलता? हम गरीब हैं इसलिए। तो सीता जी ने उसको पहले हाथ मुंह धुलवाया, पानी वानी पिलवाया, कपड़े पहनाए अच्छे उसके लिए, और भोजन खिलाया कि ले भोजन खा ले तू। वहीं बराबर में आश्रम था तो वहीं आश्रम में ले जाकर के उसको विश्राम कराया। महात्मा जी को भी कहा, महात्मा जी इसके लिए भी भोजन हम लाए हैं और आपके लिए भी लाए हैं, क्योंकि भगवान संतों को बहुत प्यार करते हैं। बिना संतों के भगवान अपने आप को अकेला नहीं आते धराधाम पर, क्योंकि भगवान के बिना संत नहीं मिलते और संत के बिना भगवान नहीं मिलते। इसीलिए उस बच्चे को भी आश्रम के पास ही परमात्मा ने ऐसी कृपा करी कि वहीं विश्राम उसको हुआ था। महात्मा जी ने चरण छुए और सोने के बर्तन में जो भोजन था महात्मा जी को भी दिया और उस बच्चे को भी दिया, भोजन खिलाया और उसके लिए कहा कि देख, बोला बहन ये देखो माँ ने आपके लिए राखी बांधने के लिए पैसे तो थे नहीं, माँ ने वो एक साड़ी दिया आपके लिए।
वो साड़ी देखी तो कई जगह से फटी हुई थी और सीता जी मुस्कराने लगीं कि बच्चा कितना भाव का भूखा है, मेरी माँ ने कुछ नहीं है गरीबी में और उसके पास वो भेज दिया। भगवान श्री राम भी अंतर्यामी थे, दयालु हैं, कृपालु हैं, बहुत अंदर ही अंदर मुस्करा रहे थे। सीता जी देखो तुम्हारा भाई तुम्हें कितना प्यार करता है, जो नंगा चला आया है, पैरों से पैदल चल चल करके आया है, फिर सवारी का भी कोई साधन नहीं था, है ना। प्रेमियों, भाव क्या है कि भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं और फरमाया भी है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही मेरा सार है, भाव से जो मुझको भजते हैं तो उसका होता बेड़ा पार है। उस बच्चे में इतना भाव आ गया कि मेरे कोई बहन नहीं है तो राखी बांधने नहीं आ रही, तो माँ ने उसको जैसे जैसे समझाया तो उनको समझा रही थी कि जाएगा नहीं, लेकिन बच्चा तो सतही चला आया। सीता जी ने बहुत प्यार किया भैया को और कहा अच्छा दीदी ये बताओ कि आप कब आओगी, मैं माँ को क्या बोलूँ। तो माँ को बोल देना मैं जल्दी आऊँगी, ठीक है, अभी मेरे को थोड़ा काम है। और माँ उसके लिए वो बर्तन दे दिए कि लिए बर्तन घर ही ले जाना। और भगवान ने अपनी कृपा से एक ब्राह्मण के भेष में उस बच्चे की माँ के पास किसी को भेज दिया। स्वयं भगवान गए और अपनी अंतर कृपा से उनको माला माल कर दिया। कुबेर जी को भी आज्ञा दे दी, कुबेर जी इस बच्चे की माँ को धन धान से भरपूर कर दो। ऐसी आज्ञा प्रभु ने दी, क्योंकि जो भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसकी झोली को कभी भी खाली नहीं छोड़ते। श्री गुरुमाई के चरणों में जो भी प्रेमी आता है अपनी इच्छानुसार सब मांगता है तो भगवान गुरु महाराज जी उसकी झोली भर देते हैं। लेकिन प्रेमियों, जो भगवान से भक्ति का दान मांगता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये धन दौलत तो यहीं रह जाता है। उसको विदा किया और बाद में महात्मा जी भी बड़े प्रसन्न हो गए। धन्य है हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे भी आपके साक्षात दर्शन हो गए, मैं भी बड़ा भागी हूँ। प्रेमियों, ऐसे ही एक लड़की की शादी हो गई थी। वो अपनी ससुराल में गई तो परिवार में देवरानी जेठानियाँ भी थीं, तो सब वो अपने अपने भाइयों के लिए रक्षाबंधन पर जाती थी राखी बांधने के लिए। देवरानी जेठानी कहती थी बहन तुम नहीं जाओगी, बोली मेरे कोई भाई नहीं है। और जैसी वो चली जाती थी वो रोती थी और कहती थी मेरी माँ मेरी बहना मैया ने ना जायो, एक वीर घर आंगन सुना लगे रहा। मेरी मैया तूने ना जायो, कोई वीर भर आंगन मेरा सुनो लगे रहा। रो रही थी। आज मेरी देवरानी जेठानियाँ सब अपने अपने घर जा रही हैं, मैं कैसे जाऊँ। मेरी माँ एक भाई को तो जन्म दे देती कम से कम। अरे दोरे जेठानी पीहर सब गई बहना, दोरे जेठानी पीहर सब गई मेरी बहना। अरे बहना मोकू बांधे ना है धीर, मैया ने न जाया एक वीर घर आंगन सुना लगे रहा। मेरी बहना कामन आयो सुनो सुनो, मेरी मैया ना जाया वीर। किसके राखी में बांधूं जाए के, किसके मैं राखी बांधूं जाए के। मेरी बहना नैनन से बरसे नीर, मैया ने न जाया वीर घर आंगन सुना रह गया। मेरी मैया बहना ने न जाया, कोई वीर घर आंगन सुना रह गया। रो रही थी बेचारी घर में। मेरी देवरानी जेठानियाँ सब जा रही हैं, आज मेरा भी कोई भाई होता तो मैं भी जाती। पति आ गए। पति ने बहुत समझाया कि जो भगवान की कृपा है तुम उदास मत हो इतनी, भगवान की राखी बांध लो ना।
उनको अपना भाई बना लो। बहुत कुछ समझाया और ले करके उनको मंदिर में गए, और जहाँ भगवान जी का चित्र रखा था, भगवान श्री राम का, कृष्ण का, देखो इन्हीं को भाई बना लो। और ये समय पे भाई बन कर के रक्षा करते हैं। समझाने के लिए ले करके गया पति उनका, और जा कर के भगवान के राखी बांधी। भगवान अंतर्यामी होते हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि जब सुदे आवे मोको वीर की, जब सुधे आवे मोको वीर की, मेरी बहना मैया न बांधे अब धीर, घर आंगन सुनो रह गयो, मेरी बहना अब न बांधे मोहे धीर, घर आंगन सुनो रह गयो, अरे मेरी बहना मैया न जायो कोई वीर, घर आंगन सुनो रह गयो। भगवान के सामने एक बहुत बड़ी कृपा करते हैं भगवान, कि भगवान ने हमको एक दौलत बख्शी है। क्या? सब कुछ दिया है परमात्मा ने, एक अमोलक वस्तु और दी है जो हमारी आंखों में आंसू होते हैं। प्रेमियों, अगर हम इन आंसुओं को संसार के लिए रो करके निकाल देते हैं, बेकार चले जाते हैं। इन आंसुओं की कदर कोई भी नहीं समझता, लेकिन इन आंसुओं की कदर केवल मेरे भगवान, मेरे सतगुरुदेव प्रभु जी, कृष्ण और राम, वो अंतर्यामी भगवान समझते हैं। जैसे ही वो बहन रो रही थी, भगवान के मंदिर में राखी बांध रही थी, तो जा कर के भगवान को कहते हैं कि देख सकता हूँ सब कुछ मैं होते हुए, नहीं देख सकता मैं तुझे रोते हुए। भगवान ने कृपा करी कि इसकी चाह ना एक भाई की, तो उनके घर, उनकी मम्मी के घर पर एक बच्चे को अगले साल चल कर जन्म हुआ, और एक बच्चा हुआ जो उनका भाई हुआ, और उसी की जो इच्छा पूर्ति करी। तो प्रेमियों, भाव क्या, जब अगले साल सावन का महीना आया, अपने भाई के लिए राखी बांधने गई थी, बहुत खुश हो रही थी और कहने लगी कि हे मेरे परमपिता परमात्मा, आपने मेरी बहुत कुछ सुन ली कि आज मेरा भाई है, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी हिम्मत है। प्रेमियों, बहन भाई के लिए अपनी जान तक दे देती हैं, और भाई भी अपनी बहन के लिए कुर्बानी कर देते हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हमने घर परिवार में खुश रहना है, धन धान्य से संपन्न रहना है, तो जो अपनी बहन की सेवा करते हैं, जो अपनी बहन की पूजा करते हैं, भाई जो अपनी बहन का मान सम्मान पूरा करते हैं, तो बहनों के पास इतनी बड़ी अमोलक शक्ति है कि कोई भी बहन अपने भाई के लिए इतनी दुआएं देती है, इतनी दुआएं देती है हमेशा। या तो माता पिता अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद देते हैं, लेकिन बहन जो होती है भाई के लिए दुआओं से झोली भर देती है। कभी भी वो अपने भाई से कुछ नहीं मांगती। क्या मांगती है? कि मेरा भैया ठीक रहे, मेरे भाई खुश रहें। मैं अपने भाई खुश रहेंगे तो मैं अपने भाई के घर आती रहूँगी, जाती रहूँगी। अगर मेरे भाई खुश नहीं हैं तो मेरा आना जाना भी बेकार हो जाएगा। प्रेमियों, ये बात सत्य है कि अगर हमने परिवार में, संसार में खुश रहना है, वैसे तो हमारे परिवार में महापुरुष यही कहते हैं कि परिवार में सबसे मेल बना करके रहें, प्यार से रहें, दीनता से रहें, सत्यता से रहें, सच्चाई से रहें, खैर ख्वाही से रहें, तो भगवान उसमें बरकत करते हैं। क्यों? क्योंकि सारा परिवार जो है, सारा जगत जो है, वो परमात्मा के ही अंश हैं, परमात्मा के ही बच्चे हैं हम सब। लेकिन जब हम अपने घर परिवार में सबसे मेल से रहते हैं, खुश होकर के रहते हैं, किसी से द्वेष से नहीं रहते, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। उनमें जो हमारी बहनें हैं वो सबसे ज़्यादा भाइयों के लिए दुआएं और आशीर्वाद भगवान से मांगती हैं। और जिस दिन राखी बांधने के लिए आते हैं उस दिन कितनी खुश होती हैं बहनें, पहले दिन से ही तैयारियां कर लेती हैं। आज मुझे अपने घर जाना है, भैया के घर जाना है। संग की सहेलियों से भी, परिवार वालों से भी, आस पड़ोस की अपने जो बहनें हैं, सहेलियां हैं, सबको कहेंगी बहन तुम जा रही हो, हाँ मैंने भी जाना है अपने भैया के लिए। और राखी, भैया के लिए राखी खरीदेंगी, कहेंगी नहीं अपने भैया के लिए ये राखी अच्छी होगी, ये अपने भैया के लिए ये राखी अच्छी होगी। कितने कितने दिल के उद्गार बहनों के होते हैं। तो प्रेमियों, ये जो सावन का महीना है, ये बहन भाइयों का त्यौहार होता है। जब हम भी गुरु महाराज जी को राखी बांधते हैं रक्षाबंधन वाले दिन,
तो अपने गुरु महाराज जी से यही विनती करते हैं, मेरे सच्चे पातशाह, मेरे जीवन में कोई भी परेशानी पहली बात तो आए नहीं है नाथ, अगर आए तो ये मेरे रक्षाबंधन का मेरी लाज रख लेना, उसी में मेरा कल्याण हो जाएगा। स्वामी मेरे मुझको तुम देना सहारा हो, भगवान मेरे मुझको देना सहारा है, नाथ मेरे मुझको देना सहारा। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे मेरे प्रभु, मैं गलतियों का गुनहगार हूँ, हमेशा आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, हे नाथ, कि मुझे माफ़ करते रहना, मैं शर्मसार हूँ और आपके बिना मेरा जीवन निरर्थक है, बेकार है। गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं कि प्रेमी, जो महापुरुषों ने नाम तुझे दीक्षा दी हुई है, इस नाम का सुमरन कर, सेवा कर, सत्संग में जा, सत्संग सुन। कि 5 नियम जो गुरु महाराज ने हमको बनाए हुए हैं, इन नियमों का जब अगर हम पालन करेंगे तो श्री गुरु महाराज जी भी हमारे बहुत प्रसन्न होंगे, और उनकी प्रसन्नता से ही प्रेमियों हमारा ये लोक और परलोक दोनों ही सुहेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय।